कैसे हो आप लोग। बच्चों आज हम लेके आए हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बच्चों मैंने इस वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड किया हुआ है और मैं अपकमिंग एक वीडियो लेके आऊँगा पार्ट 2 जिसमें मैं 5 क्वेश्चंस को और सॉल्व कराऊंगा। बच्चों फ्रॉम माई डिटेल्ड एनालिसिस आई कैन से दैट अगर आप इन 10 क्वेश्चन को विथ कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आएगा वो डेफिनेटली आपके एग्जाम में बन जाएगा। सो प्लीज़ मेक श्योर वॉच द वीडियो केयरफुली और जितने भी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ उनको बहुत अच्छे तरीके से अपन को प्रैक्टिस करना है। राइट, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या बोलता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3,4 फ्रॉम एक्स एक्सिस। बच्चों हमें बोला है पॉइंट है हमारे पास -3,4 और उसका डिस्टेंस बताना है एक्स एक्सिस से। ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछा जाता है। अब देखो भाई इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सर हमारे पास, इसका आंसर है हमारे पास 4 यूनिट्स। सर कैसे पता हमको कि इसका आंसर 4 यूनिट्स है? मैं आपको करके दिखाता हूं। देखो बच्चों ये मेरा एक्सिस है, अगर मैं इस पर पॉइंट मार्क कर दूं 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया -1 -2 -3 -4। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ 1 2 3 4 और मैं यहाँ नीचे ही मार्क कर देता हूँ -1 -2 एंड सो ऑन। बच्चों पॉइंट क्या है मेरे पास? -3,4 मतलब x = -3 एंड y = 4। ये है बच्चों मेरे पास पॉइंट -3,4, लेट्स से पॉइंट P। अब बच्चों ये जो पॉइंट है मेरा -3,4 इसका डिस्टेंस x एक्सिस से कितना है? तो अब जरा देखो बच्चों इसका ये जो डिस्टेंस है x एक्सिस से ये बराबर होता है y कोऑर्डिनेट के। तो ये बच्चों एक तरीका है, अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है यू कैन डायरेक्टली राइट द आंसर। अगर डिस्टेंस x एक्सिस से पूछा है तो y कोऑर्डिनेट इज योर आंसर। अगर डिस्टेंस y एक्सिस से पूछा जाता तो y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है बच्चों? इतना डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस कितना होता है सर आपका 1 2 3। तो आपका आंसर क्या होता है बच्चों? वहां पे 3 यूनिट्स। क्लियर हुआ क्या सबको? चलो बच्चों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। बच्चों मतलब हमारे पास ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक पॉइंट है हमारे पास -5,1, दूसरा पॉइंट है 5,5 और तीसरा पॉइंट है 10,7 और हमको ये प्रूफ करना है कि जो ये 3 पॉइंट है ये कोलिनियर है। अब समझना बच्चों इसको कैसे करते हैं। तो मैं एक पेज ले लेता हूं इसके लिए। तो मैंने यहां पे बोला सॉल्व, तो मैंने बोला लेट a इक्वल टू, जो a पॉइंट है बच्चों वो मेरा क्या हो गया? -5,1। लेट a इक्वल टू -5,1, b इक्वल टू, जो b पॉइंट है बच्चों वो क्या हो गया? 5,5 एंड c इक्वल टू, तीसरा कोऑर्डिनेट ले लिया बच्चों मैंने 10,7। अब देखो बच्चों इसको करने के 2 तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका क्या है कि मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के इक्वल टू 0 पुट कर दूं, बट सर वो तो हमारे सिलेबस से डिलीटेड है। तो अब क्या करेंगे? तो समझना बच्चों, अगर मैं बोलता हूं ये मेरा पॉइंट A है, ये मेरा पॉइंट B है और ये मेरा पॉइंट C है, मतलब अगर ABC एक सेम लाइन में है तो क्या AB प्लस BC इक्वल टू AC के बराबर हो जाएगा? ऐसा जरूरी नहीं है कि B बीच में होगा, C भी बीच में हो सकता है, बट लेकिन किसी भी 2 डिस्टेंस का जो सम होगा वो तीसरे के बराबर हो जाएगा। तो ये लॉजिक है बच्चों इस क्वेश्चन का। तो जब भी 3 पॉइंट आपको कोलिनियर प्रूफ करने आएंगे, आप AB का डिस्टेंस निकालो, आप BC का डिस्टेंस निकालो और फिर आप AC का डिस्टेंस निकालो। अगर कोई 2 डिस्टेंस किसी तीसरे डिस्टेंस के बराबर आ रहे हैं तो इट मीन्स द पॉइंट्स आर कोलिनियर। समझे क्या लॉजिक? अब चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने बोला यहाँ पे, मैंने बोला बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ AB, डिस्टेंस ऑफ AB। तो बच्चों आपको याद होगा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता था? √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ एक बार,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ ए बी की, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा ये होगा आपका x1, ये होगा आपका y1, और ये वाला होगा x2 और ये वाला होगा y2। अपन बच्चों यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो मैंने बोला ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1, 5 माइनस माइनस 5, तो 5 माइनस माइनस 5, और इसका क्या करेंगे बच्चों, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या आपका 5, y1 क्या है 1, तो 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, अंडर रूट। अब जल्दी करते हैं बच्चों, ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा बच्चों 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 100, 5 प्लस 5 10, 10 का स्क्वायर 100, प्लस 5 माइनस 1 कितना होता है बच्चों 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 60, तो ये जो आएगा ये आएगा आपका अंडर रूट 160। क्लियर हो गया बच्चों आपको? तो जो ए बी आया सर, ए बी आया हमारा अंडर रूट 160। अब सिमिलरली हम क्या करते हैं सर, अब हम निकालते हैं बच्चों बी सी। तो आपने बोला सिमिलरली जो बी सी आया, बी सी कितना आएगा बच्चों, देखो यहाँ पे बी सी, तो x2 माइनस x1, तो आपने बोला अंडर रूट x2 माइनस x1, तो x2 कितना है आपका 10, x1 कितना है 5, प्लस अब y2 कितना हो जाएगा सर 7, और y1 कितना हो जाएगा आपका 5, तो 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो क्या यहाँ से सर जो हमारा BC आएगा वो कितना आ जाएगा अंडर रूट 10 माइनस 5 कितना होता है सर 5, 5 का स्क्वायर 25, प्लस 7 माइनस 5 कितना होता है सर 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 29। ठीक है, उसके बाद सर हमने बोला ऑल्सो। अब देखना बच्चों, आप ए बी निकाल चुके हो, आप बी सी निकाल चुके हो, अब क्या बचा है, अब बचा है ए सी। तो आपने बोला ऑल्सो ए सी इक्वल टू, तो ए सी इक्वल टू वही कहानी अंडर रूट x2 माइनस x1। अब ए सी में x2 y2 इसको ले लो, x1 y1 इसको ले लो, तो 10 माइनस माइनस 5, तो आपने बोला 10 माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से बच्चों देखो कितना आ जाएगा, आपको समझना प्लीज, 10 माइनस माइनस 5 मतलब 10 प्लस 5 कितना हो गया 15, 15 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 225, प्लस 7 माइनस 1 कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। तो अगर सर मैं AC की बात करता हूं तो फाइनली आपको AC इक्वल टू मिल जाएगा 225 प्लस 36 कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताओ, 25 35 45 55 261। अब बच्चों इसको क्या करेंगे, इसको अपन जरा इनकी वैल्यूज में चेंज करते हैं। तो अगर मैं 116 की बात करता हूं तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूं 116 का, तो 2 कितना आ जाएगा बच्चों 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 8, 2 कितना आ जाएगा 29, और 29 1। तो आपको पता होगा बच्चों कि स्क्वायर रूट में हमेशा आप क्या करते हो, आप पेयरिंग करते हो, तो ये 2 2 का 1 2 तो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो आपका ये आंसर कितना आता है 2 अंडर रूट 29। ठीक है सर, यहाँ पे तो ये अंडर रूट 29 है, और अगर आप अंडर रूट 261 की बात करते हो, ठीक है, तो बच्चों देखो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के बताता हूँ आपको 261 का, 6 2 8 और 19, ये 3 से जाएगा, 3 टाइम्स 8 इज 24, 2 1 ये आ गया 87, फिर 3 से कितना आ गया बच्चों ये 29, और फिर 29 से कितना आ गया ये 1। तो देखो अगर आप फिर अंडर रूट में बात करते हो तो ये 3 और ये 3 का तो पेयर निकल के आ जाएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना रहेगा 3 अंडर रूट 29 यूनिट। अब देखना बच्चों, इसका मतलब सर अगर किसी बच्चे को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते नहीं आता है तो अप्रोच पता होने के बाद भी वो बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा।
तो आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे नंबर दिया है उसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। जिन नंबर्स का पेयर बन जाएगा वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएंगे, जिनका पेयर नहीं बनेगा वो स्क्वायर रूट के अंदर रहेंगे। अब देखना बच्चों प्लीज, बहुत लॉजिकल चीज है। जो ए बी था वो कितना है आपका 2√29, और जो बी सी था वो आपका कितना है बच्चों 1√29। तो ए बी 2√29, बी सी 1√29, जब मैं दोनों को प्लस करूंगा तो 2√29 प्लस 1√29 कितना आ जाएगा 3√29, और वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर। तो आप क्या लिखोगे बच्चों यहाँ पे, आप बोलोगे तो सिंस ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 2√29 प्लस √29, तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू √29 कॉमन ले लो, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3√29। तो इसका मतलब ए बी प्लस बी सी, और बच्चों ये जो 3√29 है ये किसके बराबर है, ये है सर ए सी के बराबर, इज इक्वल टू ए सी। तो आप क्या बोलोगे बच्चों, हैंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर, हैंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखो बच्चों मैं वापस से आपको पूरी अप्रोच समझाता हूं एक बार और, ठीक है। अब समझना स्टेप बाय स्टेप कि मैंने क्या किया है और मैंने क्यों किया है। देखो मेरे पास सर यहाँ पे 3 पॉइंट थे, एक पॉइंट था ए, एक पॉइंट था बी, एक पॉइंट था सी। मैंने कहा ठीक है सर, उनने बोला कि आप इन पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करो। मैंने कहा ठीक है सर चलो करते हैं। तो आपने बच्चों पहले ए बी निकाला, ए और बी का डिस्टेंस, आपका आंसर आया √116। लॉजिक क्या है, इसको सर प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो मुझे आया 2√29। फिर क्या किया, फिर मैंने सर दूसरे जो पॉइंट थे बी और सी, मैंने बी सी के बीच में डिस्टेंस निकाला। मेरा आंसर कितना है बच्चों √29, और फिर मैंने ए और सी जो तीसरा पेयर था उसके बीच में डिस्टेंस निकाला। मेरा कितना आंसर आया 3√29। और फिर मैं लास्ट में लिखा कि अगर मैं ए बी प्लस बी सी करता हूँ दैट इज 2√29 प्लस √29, तो मुझे क्या मिला 3√29, और ये किसके बराबर है, ए सी के बराबर। तो अगर दो डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर आता है इट मीन्स द पॉइंट्स आर कोलिनियर। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन रिपीटेडली एग्जाम में पूछा जाता है, सो प्लीज मेक श्योर प्रैक्टिस इट प्रॉपर्ली, राइट। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, अगला क्वेश्चन है इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट P that divides the line segment joining A and B in the ratio 2:3 lies। अब देखो भाई मुझे बोला है कि एक लाइन है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। फिर बोलते हैं कि कोई पॉइंट पी है सर, कोई पॉइंट पी है, मुझे नहीं पता पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, लेकिन कोई पॉइंट पी है जो ए और बी लाइन को डिवाइड कर रहा है 2:3 में। और आपको ये नहीं बताना कि पॉइंट पी क्या है, आपको ये बताना है कि पॉइंट पी किस क्वाड्रेंट में होगा। अब लॉजिक समझना बच्चों, अगर आपको पॉइंट पी मिल जाएगा तो क्या ऑटोमेटिकली आप उसका क्वाड्रेंट भी बता पाओगे, कैसे, चलो करके दिखते हैं। तो मैंने बोला यहाँ पे अगर मैं बच्चों यहाँ पे पेज ले लेता हूँ तो देखो मैं बच्चों डायग्राम बनाता हूँ, ये है मेरा ए और ये है मेरा बी, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों मेरे पास, ए के कोऑर्डिनेट है सर 2, -5, 2, -5। बी के कोऑर्डिनेट क्या है 5, 2, 5, 2। और मैंने बोला कि सर कोई पॉइंट P है जो इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब कोई पॉइंट P है, इसका मतलब सर कोई पॉइंट है P जो इसको 2:3 में क्या कर रहा है डिवाइड, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा x, y। अगर आप डायग्राम बना देते हो बच्चों तो आपका आधी चीज तो एग्जामिनर को वैसे ही क्लियर हो जाती है। तो आपने क्या बोला बच्चों, लेट P, मैं अच्छे से लिख के सिखाता हूं आपको जिससे कि एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प हो जाए। लेट P x, y डिवाइड AB in 2
2:3। अब देखना बच्चों, एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला, आई होप बच्चों एग्जाम आने वाले हैं तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है सर, उससे जो पॉइंट डिवाइड करता है ना, हम उसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कैसे? तो मैंने बोला जो x होगा ना सर, x इज इक्वल टू होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n। मैंने कहा ठीक है सर। तो x इज इक्वल टू, अब m क्या होता है बच्चों, m होता है पहला रेशियो, n होता है दूसरा रेशियो। ये होते हैं x1 y1 और ये वाले पॉइंट होते हैं x2 y2। समझे क्या? तो मैंने बोला सर m की जगह पे कितना आ जाएगा 2, x2 की जगह पे कितना आ जाएगा बच्चों 5, प्लस n की जगह पे कितना आ जाएगा सर 3, x1 की जगह पे कितना आ जाएगा 2 अपॉन 2 प्लस 3। तो यहाँ से जो x है बच्चों 2 5 जो कितना हो गया 10, 3 2 जो कितना हो गया 6, 10 प्लस 6 कितना हो गया सर 16, 2 प्लस 2 5 10 प्लस 6 16 अपॉन 5। ये बच्चों मुझे x मिल गया। सिमिलरली जो y होगा, y क्या होगा सर m y2 n y1 अपॉन m प्लस n। मतलब x निकालने को आप x1 y1 लो, x2 y2 लोगे और y निकालने को आप y1 y2 लोगे। ठीक है, सॉरी, x निकालने के लिए आप x1 x2 लोगे और y निकालने के लिए आप y1 y2 लोगे। तो यहाँ से y जो आएगा सर वो क्या आ जाएगा आपका, m की वैल्यू कितनी है सर 2, y2 की वैल्यू कितनी है सर हमारे पास 2, n की वैल्यू कितनी है सर हमारे पास 3, y2 की वैल्यू कितनी है -5 अपॉन m+n कितना रहेगा 2 प्लस 3। और देखना बच्चों यहाँ से जो y निकल के आएगा 2 2 जा 4 प्लस -15, तो 4 प्लस -15 होल अपॉन कितना आ गया 5। और अगर बच्चे मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो -15 प्लस 4 क्या आ जाएगा -11 अपॉन 5। तो इसका मतलब सर मैं क्या समझा, इसका मतलब मैं ये समझा कि जो कोऑर्डिनेट P होगा, सॉरी पॉइंट P होगा, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 16/5 और क्या होगा बच्चों -11/5। अब देखना मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, मैंने बोला हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ P, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ P आर क्या मिला बच्चों मुझे 16/5 कॉमा -11/5। यहां तक सर मेरा सेक्शन फॉर्मूला हो गया कंप्लीट। अब बच्चों मैं बात करता हूं अपने बेसिक्स की। आप समझना बच्चों प्लीज, इसको बहुत ध्यान में रखना। ये बच्चों हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है और ये जो चार पार्ट है ये हमारे क्वाड्रेंट होते हैं। पहले पार्ट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। ये कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों पहला। दूसरे क्वाड्रेंट में सर x होता है नेगेटिव और y होता है हमारा पॉजिटिव। तीसरे क्वाड्रेंट में सर x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। और जो चौथा क्वाड्रेंट है सर उसमें हमारा y होता है नेगेटिव लेकिन x होता है पॉजिटिव। अब जरा बच्चों देखो कोऑर्डिनेट जो P है, पॉइंट P है, उसमें x क्या है सर पॉजिटिव और y क्या है हमारा नेगेटिव। तो x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, मतलब ये किस क्वाड्रेंट में आएगा क्वाड्रेंट नंबर 4 में। तो आप बोलोगे पॉइंट P लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बच्चों देखो एग्जामिनर ने हमको कितना अच्छा काम किया, पहले उसने हमसे सेक्शन फॉर्मूला लगवा के पॉइंट निकलवाए और बाद में हमसे उसने उसका क्वाड्रेंट पूछ लिया। तो रिमेंबर जब भी एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से रीड करेंगे और उसमें जो पूछा गया है उस फाइनल आंसर को बढ़िया तरीके से लास्ट में ऐसे हम लिख के आएंगे। क्लियर हुआ तो सबको? डन। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है सर? अगला क्वेश्चन बोलता है ABCD is a rectangle, ABCD is a rectangle whose vertices are B दिया हुआ है 4,0, C दिया हुआ है 4,3, D दिया है 0,3। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डायगोनल AC। अब देखो मुझे बोला है कि ABCD एक रेक्टेंगल है, B के वर्टिसेस दिए हुए 4,0, C के वर्टिसेस दिए हुए 4,3,
डी के वर्टाइसेस दिए हुए हैं 0,3। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डायगोनल AC। अब समझना बच्चों, देखो वैसे तो मैं आपको एक अप्रोच बताता हूँ, एक अप्रोच में आपको क्या बताता हूँ, अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट ग्रिड पे मार्क कर दूं, अगर मैं इसको एक बार कोऑर्डिनेट ग्रिड पे मार्क कर दूं, तो मुझे जो बी पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4,0, मतलब x इक्वल टू हो गया आपका 1 2 3 4, ये हो गया आपका पॉइंट बी 4,0, ठीक है। जो सी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4,3, तो 1 2 3, तो मतलब कि जो सी पॉइंट होगा सर वो हो जाएगा हमारा ये 4,3। उसके बाद जो डी दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें 0,3, मतलब कि x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3, 0,3, ठीक है, ये 0,3। अब बोला है सर कि एक रेक्टेंगल है। अगर बच्चों एक रेक्टेंगल है तो जरा समझो, अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो आपको पता है जो चौथा वर्टाइसिस आएगा वो कहाँ आएगा सर, वो चौथा वर्टाइसिस यहाँ पे आएगा, एंड दैट विल कम आउट टू बी 0,0, सॉरी दैट विल कम आउट टू बी 0,0, और ये होगा आपका पॉइंट ए। और फिर बाद में आप ए और सी, जो सी के कोऑर्डिनेट आपको ऑलरेडी पता है 4,3, तो ए और सी के बीच में आप डिस्टेंस निकाल लोगे एंड देन इट विल कम आउट टू बी 5 यूनिट्स। ये अप्रोच है बच्चों जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच, बट एग्जाम में अगर आप ये करते हो तो शायद ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल ना हो। अगर ये क्वेश्चन बच्चों आपको 1 नंबर का आता है तो डेफिनेटली आप ऐसे करना, मेहनत मत करना, बट एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन जो कि मैंने देखा हुआ था ये 3 नंबर का आया हुआ था, तो हमको क्या करना है, हमको एक लंबा मेथड अप्लाई करना है जो हमारे लिए काम भी आएगा। चलो उसको देखते हैं उसको कैसे करना है। तो मैंने बोला सर, एक पेज लेते हैं पहले, हाँ मैंने बोला कि सर ABCD इज अ रेक्टेंगल हुज 3 वर्टाइसेस आर 4,0 4,3। तो मैंने एक डायग्राम बनाया बच्चों, ये मैंने बोला सर ये है मेरा A जिसके वर्टाइसेस मुझे नहीं पता, ये है बच्चों मेरा B के वर्टाइसेस मुझे पता है सर, B के वर्टाइसेस कितने हैं 4,0, तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पे 4,0। ये है बच्चों मेरा पॉइंट C, पॉइंट C के वर्टाइसेस कितने हैं सर 4,3, 4,3, और ये है बच्चों मेरा D, D के वर्टाइसेस कितने हैं मेरे पास 0,3। तो ये आपने अपना डायग्राम बना दिया, ये आपका रेक्टेंगल है। अब देखो बच्चों इसका लॉजिक क्या है, हमको पता है कि जो रेक्टेंगल की डायगोनल होती है वो अपने आप को क्या करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं। तो आपने यहाँ से रेक्टेंगल की डायगोनल बनाई, आपने B से D को ज्वाइन किया और A से C को ज्वाइन किया, तो ये जो है ये एक पॉइंट O है, एक पॉइंट O है, उस पे अपने आप को क्या कर रही है सर, इंटरसेक्ट कर रही है, या फिर मैं कहूँ तो बाइसेक्ट कर रही है। और O के जो कोऑर्डिनेट है वो मैंने क्या ले लिए बच्चों, O के कोऑर्डिनेट को मैंने लिए लेट्स से U, V, थोड़ी देख ली मैंने, O के कोऑर्डिनेट को लिए U, V। तो आपको पता है कि जो AC डायगोनल है उसका मिड पॉइंट भी O है, और जो BD डायगोनल है उसका मिड पॉइंट भी क्या है, O है। अब लॉजिक क्या है बच्चों, लॉजिक ये है कि मैं पहले BD डायगोनल की हेल्प से O के कोऑर्डिनेट निकालूंगा, और फिर O के कोऑर्डिनेट की हेल्प से मैं यहाँ पे A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को निकालूंगा, और जब मुझे A पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे तो मैं A और C में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल दूंगा। वेरी अमेजिंग क्वेश्चन बच्चों, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बोला सर यहाँ पे, मैं अपना पेन ले लेता हूँ, मैंने बोला यहाँ पे लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स A, B, X, Y। अब देखना, we know that डायगोनल, अब बच्चों चाहे ये रेक्टेंगल आए, चाहे ये स्क्वायर आए, चाहे ये पैरेललोग्राम आए, लॉजिक सेम है। we know that डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल bisect each other,
bisect each other. Therefore O is the midpoint of both AC and BD. इतना सारा इसलिए लिखवा रहा हूँ बच्चों जिससे कि आप जब अपने नोट्स को वापस से पढ़ो ना तो आपके दिमाग में सारी पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो मैंने क्या बोला सर, ओ बाइसेक्ट, ओ जो है वो पॉइंट है जहाँ पे AC और BD अपने आप को बाइसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब सर जो O होगा वो AC और BD का क्या होगा सर, मिड पॉइंट। अब देखना बच्चों, मैंने क्या बोला, मैंने बोला फ्रॉम डायगोनल BD, फ्रॉम डायगोनल BD। अगर बच्चों मैं BD डायगोनल सॉरी अगर मैं डायगोनल BD लेता हूं, अगर मैं डायगोनल BD लेता हूं तो जो O के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2। इसको बोलते हैं बच्चों अपन मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, या सेक्शन फॉर्मूला ही मान लो बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो, ये रेशियो क्या है आपका 1:1। तो आपने बोला यहाँ पे जो U होगा वो क्या होगा, जो U होगा बच्चों वो होगा आपका 4 + 0 अपॉन 2, 4 + 0 अपॉन 2। तो विच, और यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि x इक्वल टू क्या होता है बच्चों, x1 + x2 अपॉन 2। तो यहाँ से जो u मिला सर मुझे वो कितना मिला, 4 + 0 4, 4 अपॉन 2 मतलब 2, ठीक है। सिमिलरली जो बच्चों v होगा, v कौन सा कोऑर्डिनेट है, v है बच्चों हमारा y कोऑर्डिनेट, v है y कोऑर्डिनेट। तो क्या लेंगे हम 0 + 3 अपॉन 2। तो मैंने बोला ठीक है सर, 0 + 3 अपॉन 2। और अगर आपको लिखना हो तो आप लिख देना y = y1 + y2 अपॉन 2। एग्जामिनर को थोड़ा अच्छा लगेगा। तो यहाँ से जो v आया, v कितना है बच्चों हमारा 3/2। अब क्या करेंगे बच्चों अपन, देखो हमने डायगोनल BD को यूज कर लिया। अब मैंने बोला फ्रॉम डायगोनल AC, फ्रॉम डायगोनल AC। अब AC डायगोनल में समझना बच्चों, अगर मैं AC डायगोनल की बात करता हूं तो x + 4 अपॉन 2 = हो जाएगा u। तो मैंने बोला ठीक है सर, तो मैंने बोला x + 4 अपॉन 2 = हो जाएगा u। तो मैंने बोला ठीक है, x + 4 अपॉन 2 = u की वैल्यू कितनी थी बच्चों 2। तो इम्प्लाइज दैट जो x आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 × 2 = 4, तो 4 - 4 = 0। ये तो खैर मैं आपको पहले ही बता चुका था, देख के बता दिया था मैंने कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, राइट। सिमिलरली जो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट क्या है सर, y + 3 अपॉन 2। तो y + 3 अपॉन 2 = v। तो y + 3 अपॉन 2 कितना आ जाएगा बच्चों हमारा 3/2। क्या इस 2 से ये 2 कट गया, तो यहां से बच्चों हमें y = कितना मिल गया 0। तो देखो बच्चों ये होता है कि हमने सेक्शन फॉर्मूला लगाया, तो दैट इज द कंप्लीट वर्किंग जो बोर्ड आपसे एक्सपेक्ट करता है। तो आपको क्या करना है सर, आपको पहले बढ़िया तरीके से अपना डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर आपको ये बोर्ड को समझाना है, एग्जामिनर को समझाना है कि सर जो O है इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, मतलब कि O जो होगा वो दोनों डायगोनल, चाहे वो AC हो चाहे वो BD हो, दोनों का क्या होगा मिड पॉइंट। जिस डायगोनल का आपको कोऑर्डिनेट पता है वहां से आप O के कोऑर्डिनेट निकालोगे, जिसके नहीं पता O के कोऑर्डिनेट को यूज करके वो अननोन कोऑर्डिनेट्स को आप फाइंड करोगे। एंड इवेंचुअली द लास्ट स्टेज, हमको बच्चों A के कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं, अब हम A और C का डिस्टेंस निकाल देंगे। तो आप क्या बोलोगे, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ A, hence the coordinate of A are
ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे सर हमारे? अब फाइनली सॉरी हमने क्या निकाला हुआ है बच्चों? 0,0 आर 0,0। नाउ हमको बच्चों क्या पूछा था? लेंथ ऑफ डायगोनल AC, लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1। तो C के कोऑर्डिनेट कितने बच्चों? 4,3। तो मैंने बोला यहाँ पे 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो AC आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, विच इज इक्वल टू अंडर रूट 25 एंड फाइनली यू विल गेट AC इज इक्वल टू 5। अब देखना बच्चा क्या करता है, बच्चा AC इक्वल टू 5 लिख के आ जाएगा। भाई गलती हो जाएगा, लिखो यहाँ पे AC इक्वल टू 5 यूनिट। अब वो उनकी मर्जी, चाहे वो उसको सेंटीमीटर माने, मीटर माने या किलोमीटर माने। आपने यहाँ लिख दिया AC इज इक्वल टू 5 यूनिट। कभी अगर एरिया फाइंड करते हो, यूनिट नहीं दी है, आप लिखोगे दिस इक्वल टू दिस स्क्वायर यूनिट। समझ लो बच्चों, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट और लेंथ हमेशा यूनिट में। आई होप बच्चों क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी में अच्छे से लिखो। ठीक है, मैं बैक आ जाता हूँ, आप बच्चों स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज का, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसको भी देखो बच्चों अच्छे तरीके से, एग्जाम में इसी प्रकार से करोगे आई कैन बैट बिल्कुल मार्क्स नहीं कटेगा। राइट, चलो बच्चों आगे चलते हैं प्लीज। द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो टुडे, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A एंड B। अब देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में हमको बोल रहे हैं, मैं एक पेज लेता हूं, हाँ, क्वेश्चन में हमको बोल रहे हैं कि आपको x और y की वैल्यू बताना है, आपको x और y की वैल्यू बताना है, लेकिन एक पॉइंट P है x, y जो इक्विडिस्टेंस है दो पॉइंट से A और B। A के कोऑर्डिनेट कितने दिए हुए हैं? 2,5, मैंने बोला ये P है। A के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं बच्चों मुझे 2,5 और B के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं सर मुझे -3,7, -3,7। अब समझना बच्चों प्लीज, बच्चा बहुत सारे बार क्या बोलता है कि अगर P A और P B ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब जो P होगा वो A और B का मिड पॉइंट हो जाएगा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इट इज नॉट कंपल्सरी। तो बच्चा बहुत सारे बार P को मिड पॉइंट मान के सॉल्व कर लेता है। देखो बच्चों ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। अगर आपको ये बोला P A एंड B, अगर ये सब एक सिंगल लाइन में है तो डेफिनेटली P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। बट अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आई रिकमेंड फ्रॉम माई साइड गो फॉर द डिस्टेंस फॉर्मूला। समझे क्या मेरी बात? तो आपने क्या बोला बच्चों, लेट P x, y is equidistant from A 2,5 and B -3,7। तो इसका मतलब क्या हो सर? इंप्लाइज दैट PA इज इक्वल टू PB। ठीक है सर, इंप्लाइज दैट अंडर रूट PA कैसे निकालोगे बच्चों? x -2 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर। ये बच्चों आपका हो गया PA। समझ लो मेरी बात, PA x -2 का होल स्क्वायर, y -5 का होल स्क्वायर। और PB कैसे निकालोगे? मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ अंडर रूट, ये PB निकाल रहे हैं बच्चों अपन, कैसे? PB तो x -3, तो x +3 का होल स्क्वायर प्लस y -7 का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे बच्चों? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर आप बच्चों दोनों साइड स्क्वायर करते हो तो दोनों साइड से क्या होगा? अंडर रूट कट जाएगा, और अगर अंडर रूट कट जाएगा तो इसका मतलब क्या आ जाएगा आपका? x -2 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x +3 का होल स्क्वायर प्लस y -7 का होल स्क्वायर। दैट्स इट। अब हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे आइडेंटिटी लगा के स्क्वायर रूट को खोल देंगे, स्क्वायर को खोल देंगे। तो क्या मिला बच्चों मुझे यहाँ पे?
क्या है मेरे पास, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस ये बच्चों x माइनस 2 का होल स्क्वायर खुल गया, y माइनस 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 25 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो दैट इज इक्वल टू 10y। बच्चों याद है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये इक्वल टू में आ रहा है सर मेरे x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 2ab मतलब 6x प्लस y माइनस 7 का होल स्क्वायर, y माइनस 7 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14y। अब देखना बच्चों, ये y स्क्वायर अगर आप देखोगे यहाँ से, ये y स्क्वायर से ये y स्क्वायर कट जाएगा, ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट जाएगा। बच्चों x स्क्वायर से आपका x स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर से आपका y स्क्वायर कट गया, तो आपको क्या मिला बच्चों यहाँ पे, अब समझना आप प्लीज, 4 माइनस 4x प्लस 25 माइनस 10y इक्वल टू 9 प्लस 6x प्लस 49 माइनस 14y। अब देखो बच्चों x वालों को एक साइड और y वालों को एक साइड, तो आपने क्या किया, सॉरी xy वालों को एक साइड बुला लो और कांस्टेंट वालों को दूसरे साइड, तो आपने बोला माइनस 4x, ये जो 6x है आप इसको इस साइड ले आओ, तो कितना हो जाएगा माइनस 6x, ये और ये सॉल्व हो गए, फिर माइनस 10y और यहाँ पे जो माइनस 14y है उसको इस साइड ले आओ, क्या हो जाएगा प्लस 14y। उसके बाद क्या बचा बच्चों, इक्वल टू ये 9 है, ये 49 है, 9 है 49 है, ये जो प्लस 4 है ये वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस 4, और ये जो प्लस 25 है वो वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस 25। तो देखो माइनस माइनस प्लस कितना आ गया, माइनस 10x प्लस माइनस 10 प्लस 14 कितना आ गया बच्चों 4y इक्वल टू 25 और 4 29, 49 से 29 गया कितना होगा 20, 20 प्लस 9 हो गया 29। तो फाइनली बच्चों मुझे क्या मिला, मुझे मिला 4y माइनस 10x इज इक्वल टू 29। इट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। अब समझना बच्चों मैं क्या समझा रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन बहुत सारे बार एग्जाम में आता है। कैसे आता है, अभी आपको p के दोनों कोऑर्डिनेट मिसिंग थे, तो आपको क्या बोला x और y में रिलेशन निकालो। अगर बच्चों p का एक कोऑर्डिनेट मिसिंग होता है, लेट्स से x कॉमा कुछ दिया होता, तो आप क्या करते सर, अप्रोच सेम होता, ठीक है, pa इज इक्वल टू pb, लेकिन फिर वहां पे एक कोऑर्डिनेट मिसिंग था, मतलब एक वेरिएबल मिसिंग था, एक इक्वेशन होती, आप उसको सॉल्व करके उस अननोन कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट कर देते। तो लॉजिक क्या है, अगर पी ए और बी दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है तो मतलब पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों पी बी। आप पी ए इक्वल टू पी बी रखोगे, स्क्वायर करोगे दोनों साइड, यहाँ पे फिर a माइनस बी की और या a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करोगे, स्क्वायर वाले टर्म अपने आप कट जाएंगे और x और y के लीनियर टर्म में आपको रिलेशन मिल जाएगा, राइट। ठीक है, चलो आई होप बच्चों वीडियो आपको समझ में आया होगा। प्लीज मेक श्योर इन पांचों क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगला एक वीडियो लेके आऊंगा, उसमें 5 या 6 क्वेश्चन और कराऊंगा और उसके बाद आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 100% क्रिस्टल क्लियर। एग्जाम में अगर आप उन 11 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के अप्लाई कर पाते हो तो आई एम श्योर बच्चों आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला। ओके, इफ इन केस बच्चों आपको लगता है कि सोनू सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए हेल्प कर रहे हैं, सो प्लीज मेक श्योर शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो, और आपके कमेंट्स बच्चों हमको बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। या चलो, सी यू ऑल, हैप्पी लर्निंग।